obviously you feel bad, you lost you lost your fans after winning the game. Not the fans, they are the family members. But yeah, I always want this trophy to dedicate them, and that's it. I don't have words to express that feeling. क्या ब्यूटीफुल जेस्टर दिखाया है भाई रजत पाटीदार ने ट्रॉफी जीतने के बाद। भाई अब रजत पाटीदार का इंटरव्यू हुआ है जहां पे रजत पाटीदार ने कहा है कि भाई हम ये ट्रॉफी उन लोगों को डेडिकेट करना चाहते हैं जिन लोगों की लास्ट ईयर भाई डेथ हो गई थी। आपको पता है भाई लास्ट ईयर जब आरसीबी ट्रॉफी जीती थी तो सेलिब्रेट करते हुए भाई आरसीबी के कुछ फैंस भाई मतलब चले गए थे, दुनिया से डेथ हो गई थी। और एज अ कैप्टन मैंने बोला कि मैंने काफ़ी सीखा है। जब फाफ डुप्लेसी कैप्टन थे यहाँ पे आईपीएल में, फाफ डुप्लेसी आरसीबी का, वो किस तरह खुद को प्रेजेंट करते हैं, कितने कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज उनकी रहती है, वो मुझे देख के थोड़ा उनसे काफ़ी सीखने को मिला है। और आज भाई रजत पाटीदार ने कहा है कि भाई साहब ये ट्रॉफी हम उन लोगों को डेडिकेट करते हैं, वो भाई फैंस नहीं थे, वो हमारे मतलब फैमिली मेंबर थे, हम उनको आज भी मिस करते हैं। यार ब्यूटीफुल जेस्टर दिखाया यार, कमाल है यार। बाकी रजत पाटीदार, लोग कहेंगे किस्मत अच्छी है पर कोई मेहनत पे बात नहीं करेगा भाई। इतने बड़े बड़े इस टीम में कप्तान रहे, इतने बड़े बड़े इस टीम में प्लेयर रहे, ठीक है, सारा ताम झाम था इन लोगों के पास, क्या नहीं था, पर ट्रॉफी नहीं थी। रजत पाटीदार ने भाई काया पलट दी इस टीम की, ना सिर्फ अपनी कैप्टनसी से भाई, अपनी बल्लेबाजी से भी। पाटीदार ने आरसीबी को दूसरा टाइटल जिता दिया। आज से 2 साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि 19वें सीजन तक आरसीबी 2 ट्रॉफी जीत जाएगी। तो क्या आपको पाटीदार की कहानी पता है? 2021 में आरसीबी ने बंदे को पिक किया था। कोई सुपरस्टार का टैग नहीं था, कोई हाइप भी नहीं थी, बस एक टैलेंटेड डोमेस्टिक बैटर था जो अपना चांस कहीं ना कहीं ढूंढ रहा था। फिर आया 2022 का ऑक्शन एंड रजत पाटीदार अनसोल्ड गया। अब आप सोच के देखो, आज जिसका नाम आईपीएल ट्रॉफीज पर लिखा हुआ है, उसे एक वक्त पर किसी फ्रेंचाइजी ने खरीदना जरूरी भी नहीं समझा था। लेकिन क्रिकेट की कहानियां कभी भी सीधी नहीं होती। आरसीबी में इंजरी हुई, रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी, रजत को फोन गया एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो खुद भी ज्वाइन करने को लेकर हेजिटेट था। डर था कि कहीं वो बेंच ही गर्म करता हुआ ना बैठा रहे। बट फैमिली ने एक बात बोली कि अपने टैलेंट पर भरोसा रखो, एंड वही डिसीजन उस बंदे की जिंदगी बदल गया। चांस मिला एंड रजत ने उस चांस को पकड़ लिया, पकड़ा नहीं बल्कि उसने उस चांस को पकड़ कर निचोड़ दिया। आरसीबी के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी एंड फिर मध्य प्रदेश को उसके हिस्ट्री का पहला रणजी ट्रॉफी टाइटल जिताया। 2023 में इंजरी ने फिर रास्ता रोका, पूरा आईपीएल बंदे ने मिस कर दिया। बहुत प्लेयर्स यहां पर टूट जाते हैं, बट रजत पाटीदार वापस आया एंड पहले से ज्यादा स्ट्रांग वापस आया। 2024 में कमबैक, 2025 में आरसीबी का कप्तान विराट कोहली ने खुद बैक किया। मतलब इस बंदे ने वो काम कर दिया जो विराट, एबीडी, गेल, वॉटसन, कुंबले जैसे लेजेंड्स भी नहीं कर पाए। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्या किया, ऐसा एक कैप्टन चुना था जो टैक्टिक्स अंडरस्टैंड करता है, जो काम भी रहता है, जो कोचेस और टीम मीटिंग के साथ टीम का डेटा एनालिस्ट के साथ बैठकर सब कुछ बात कर सकता है, तभी चाहिए बॉलर के साथ इंटरवेंशन कर सकता है, फील्ड सिंपल सा रख सकता है। उनके लिए उन लोगों ने अच्छे बॉलर्स भी इकट्ठा कर लिया। रजत पाटीदार ने साबित कर दिया वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं, मास्टरमाइंड कैप्टन हैं। टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला और पावर प्ले में हेजलवुड का सही इस्तेमाल और कुणाल पांड्या से वो मैजिक स्पेल डलवाना, पाटीदार का हर फैसला सही साबित हुआ और लगातार 2 साल में 2 ट्रॉफी जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अलग आप कह रहे हैं पाटीदार को, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इंडियन T20 टीम से इनको अलग कैसे रख सकते हैं? बट आने वाले टाइम अलग नहीं होंगे, क्योंकि आप 1 साल इग्नोर कर सकते हो, 2 साल इग्नोर नहीं कर सकते। जो पिछला साल सीजन उनका रहा है, रन भी इन्होंने बनाए हैं, ट्रॉफी भी इन्होंने जीती है एज ए कैप्टन, इस साल भी रन बनाए हैं, ट्रॉफी भी जीती है। तो अब शायद T20 भारतीय टीम के लिए इन्हें आप ज़्यादा देर तक पीछे बाहर नहीं रख सकते। साल 2022 के ऑक्शन में जो लड़का अनसोल्ड रहा और सिर्फ 20 लाख की बेस प्राइस पर एक चोटिल खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के तौर पर आरसीबी में शामिल हुआ था, और आज इसने पूरी आईपीएल हिस्ट्री का सिस्टम मिला दिया है। राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले और खुद किंग कोहली जो काम सालों तक नहीं कर पाए, वो काम इस बंदे ने कप्तान बनते ही आरसीबी के लिए कर दिया है। कप्तानी में इस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, मिनिमम 25 मैचेस में 70% का विनिंग रेट है, जिसने धोनी, रोहित और हार्दिक जैसे कप्तानों को भी पीछे छोड़ दिया है। और प्लेऑफ्स में तो ये बंदा सीधा कैट आता है। इसका नॉकआउट्स में 112 का एवरेज और 183
93 का स्ट्राइक रेट है और इस सीजन के क्वालिफायर में गुजरात के खिलाफ सिर्फ 33 गेंदों में 93 रन की वो हिस्टोरिक पारी तो याद ही होगी। बैक टू बैक आईपीएल में 2 बार ट्रॉफी जीतकर पाटीदार अब धोनी और रोहित के एलीट क्लब में शामिल हो चुका है। 2 साल पहले सीजन के रिव्यू में डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आरसीबी के मो बोबाट और कोच एंडी फ्लावर थे। उन्होंने रजत पाटीदार को बुलाया और पहली बार कहा कि हमारा इंटेंशन है, हम आपको लीडरशिप रोल में देख रहे हैं, लेकिन एक सवाल है और सोच समझ के उसका जवाब दीजिएगा। क्या वो सवाल था? क्या रजत का जवाब था? और क्यों रजत पाटीदार की कैप्टनसी और विराट कोहली के साथ ये जोड़ी इतनी सुपरहिट रही है कि 17 सालों के बाद आरसीबी अब 2 ट्रॉफी जीत गए। अक्सर हम बात तकदीर की करते हैं, मुकद्दर की करते हैं, लेकिन वो भी इंतजार कर रहा होता है कि आप सही फैसला लो तो सही, मैं तैयार बैठा हूं आपको रिवॉर्ड देने के लिए। ट्रॉफी जीती आरसीबी ने, पाटीदार ट्रॉफी लेके गए। सबसे पहले जब पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही है, सबसे पहले उन्होंने ट्रॉफी उठा के विराट कोहली को दे दी, जो वैसे ही अपना आपा खो चुके थे ये और यूं, जो वो करते ही गुस्से में जो अग्रेसिव सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन पाटीदार को पता था कि असली प्लेयर हमारा, लीडर ऑफ दिस टीम इज विराट कोहली। सबसे पहले उन्होंने उठा के ट्रॉफी विराट को दी, फिर विराट ने सेलिब्रेट करा। व्हाट अ मोमेंट इट वाज। ये होता है रिस्पेक्ट, ये होती है यूनिटी। यही मुंबई इंडियंस जीती होती, वो बोलता मैं कप्तान हूं मुझे दे दे, मैं कप्तान हूं मुझे दे दे, भाड़ में जा दे रहे होते एक दूसरे के मुंह पे लाते मार रहे होते हो। रजत पाटीदार की सब बात कर रहे हैं इस वक्त कि इंडिया खिलाओ, इंडिया खिलाओ। उनका स्ट्राइक रेट देखो 190 प्लस का स्ट्राइक रेट। रजत पाटीदार का बेस्ट सीजन रहा है ये, सबसे ज्यादा रन 500 रन। तो रजत पाटीदार ने ये भी बोला कि भाई मैंने इस बार पहले से ही एनालाइज कर लिया था कि ये शॉट्स हैं मेरे सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इन पे काम करूंगा। ये मैंने मार्क कर लिए थे मेरे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉट्स हैं जिनको मैं फील्ड पे खेल सकता हूं। और इसमें उन्होंने किसको क्रेडिट दिया है? उन्होंने क्रेडिट दिया है दिनेश कार्तिक को, जो कि टीम आरसीबी के मेंटोर हैं। उन्होंने कहा कि दिनेश कार्तिक ने मुझे काफी हेल्प की, काफी मेरी मदद की इस चीज में, और हमने साथ मिलकर जो है बैटिंग पर काम भी किया। और रजत पाटीदार का कैप्टेंसी हैज बीन सच। आज भी अगर मैच के पहले आप देखा जाए ना, हडिल में पूरा विराट बात कर रहा था। ऐसा हो गया कि पार्टनरशिप, बड़े भाई आप देख लो टीम को, मैं सिर्फ कप्तान हूं, आप ये टीम को चलाओ, पर मैं ये टीम का जो लीडर बनूंगा। रामायण पे जैसे भरत ने किया राम का स्लिपर के साथ, वो बिल्कुल एक और बार रजत पाटीदार ने करके दिखाया। और जिस तरह से विराट बात कर रहा था, रजत पाटीदार टीम के साथ साथ ऐसी क्राउड में छुपा छुपा के दिख रहा था, लिटरली गिविंग दैट स्पेस टू विराट। वो जो चाहता है वो दिया है। आरसीबी की इन विक्ट्रीज में उस प्लेयर को मत भूल जाना जिसका कंट्रीब्यूशन विराट कोहली से भी ज्यादा है। वो तो आरसीबी के लिए खेलने ही नहीं वाला था। 2022 में अनसोल्ड होने के बाद वो पूरी तरह से टूट चुका था, पर जब इंजरी रिप्लेसमेंट के लिए उसे वापस बुलाया गया, तब आरसीबी के लिए उसने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी। आईपीएल के एलिमिनेटर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी बनाई। उसके अगले सीजन वो नहीं खेल पाया, पर 2024 में कमबैक के बाद उसे इंडिया डेब्यू करने का चांस मिला। फिर 2025 में जब उसे कैप्टन बनाया गया, तब आरसीबी की डेस्टिनी ही चेंज हो गई। अपने पहले अटेम्प्ट में उसने ट्रॉफी जीत ली और दूसरे अटेम्प्ट में ट्रॉफी डिफेंड भी कर ली, और बैक टू बैक जीतकर रजत पाटीदार ने रोहित और धोनी को ज्वाइन कर लिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने इस टाइटल 2026 के जो आईपीएल टाइटल है उसे उन 11 फैंस को डेडिकेट किया है जो पिछले साल आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद सेलिब्रेशन के दौरान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा था और दुनिया को छोड़कर चला गया था। इस बार कप्तान रजत पाटीदार ने अपना टाइटल डिफेंस करने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि ये ट्रॉफी उन सभी आरसीबी फैंस को है जो पिछले साल सेलिब्रेशन के दौरान हमसे छोड़कर चला गया। हमारे जितने भी आरसीबी फैंस हैं वो हमारी फैमिली की तरह है, ऐसा रजत पाटीदार ने बोला है। दोस्तों, रजत पाटीदार एक पारस पत्थर की तरह आरसीबी के लिए साबित हो रहा है। 17 साल तक कोई ट्रॉफी नहीं जीता था, लेकिन जब से आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार बना है 2 साल के अंदर ही 2 ट्रॉफी दिला दिया है। सैल्यूट है भाई रजत पाटीदार को। क्या प्लेयर है, क्या इम्पैक्टफुल प्लेयर, एकदम शांत, न किसी से झगड़ा, न किसी से, कोई खिलाड़ी को किसी से अग्रेशन नहीं दिखाता, एकदम शांत चिल रहता है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी बोला है कि मैं फाफ डुप्लेसी से भी काफ़ी कुछ सीखा हूँ। तो दोस्तों, रजत पाटीदार की कैप्टनसी पर आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।